Hello, myself is Anup Sachan. So today we are discussing the topic biotransformation. Biotransformation is other known as metabolism. So metabolism of drugs. So पहली बात तो ये जो है ना टॉपिक हमारा जो है ना इम्पोर्टेंट क्यों है कि कोई भी अगर हम जो है ना ड्रग लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो उसका जो है ना मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा। सो इस पे जो है ना डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। सो ड्रग्स जो में क्या है कि जैसे इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हमारा है जो है ना जीनोबायोटिक्स। सो जीनोबायोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं जो है ना जीनोबायोटिक सब्सटेंस फॉरेन टू बॉडी मीन्स वो सब्सटेंस जो कि बॉडी में जो है ना प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि ड्रग हमारा क्या है कि एक केमिकल है, उसको हम जो है ना बॉडी के अंदर अलग से इंजर्ट कर रहे हैं जो है ना। प्रोसेस्ड फूड एडिटिव्स कॉस्मेटिक ये सब सब्सटेंसेस जो है ना बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे जीनोबायोटिक्स। सो जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट जो इन्वायरमेंट्स में कुछ है पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो बॉडी के अंदर जाएंगे जो है ना। सो उसको बॉडी के से बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो है ना टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। लेकिन वो कैसे निकलेगा, वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही निकलेगा। जैसे कि हमारे एग्रोकेमिकल्स हैं, फाइटोएलेक्सेंस हैं, डाइटरी प्लांट टॉक्सिन्स हैं, ये जो है ना सब हमारे जो है ना बॉडी के लिए जीनोबायोटिक्स की तरह बिहेव करेंगे। फिर इसको जो है ना कोई भी सब्सटेंस है जो अनवांटेड सब्सटेंस बॉडी के अंदर जाता है तो उसको जो है ना रिमूव होना चाहिए। वो कैसे रिमूव होगा, थ्रू मेटाबॉलिज्म। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजेस्टेड टॉक्सिन्स। मीन्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन से के थ्रू कोई भी हमारा जो है ना अनवांटेड सब्सटेंस बॉडी के अंदर जाता है तो वो जो है ना बॉडी मेटाबोलाइज करके और उसको जो है ना बॉडी से बाहर कर देगी जो है ना। सो नेक्स्ट आता है डेफिनीशन। मीन्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनीशन क्या है। सो इस पे केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी। केमिकल अल्ट्रेशन मीन्स जो है ना कोई भी ड्रग है उस पर जो है ना केमिकल चेंजेज आएंगे। मीन्स ड्रग जनरली हमारी जो है ना लाइपोफिलिक होती है, लाइपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट किया जाएगा जो है ना। तो केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी। नॉन पोलर लिपिड सोलबल कंपाउंड्स आर मेड टू पोलर लिपिड इनसोलबल सो दैट दे आर इजिली एक्सक्रीटेड। मीन्स नॉन पोलर लिपिड सोलबल मीन्स नॉन पोलर सब्सटेंसेज होते हैं वो जो है ना लिपिड में सोलबल होते हैं, और जो पोलर सब्सटेंसेज हैं वो वाटर में सोलबल्स होंगे। सो नॉन पोलर लिपिड सोलबल कंपाउंड्स आर मेड इनटू पोलर लिपिड इनसोलबल सो दैट दे आर इजिली एक्सक्रीटेड। मीन्स वो इजिली जो है ना बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। सो जैसे ड्रग विच डू नॉट अंडरगोज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ड्रग्स हैं या सब्सटेंसेज हैं जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन की नीड नहीं है। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है हमारा, नियोस्टिगमिन है, हाईली पोलर ड्रग है। मीन्स इनमें जो है ना लिपिड सोलबिलिटी हमारी जो है ना कम है, तो ये क्या आएंगे हाईली पोलर ड्रग्स होंगे जो है ना। फिर इसके बाद जो है ना मेटाबॉलिज्म की साइट्स आती है। कौन सी साइट्स है, सो प्राइमरी साइट लीवर जो है ना हमारा जो है ना मेटाबॉलिज्म के लिए प्राइमरी साइट है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स या अदर सब्सटेंसेज। मीन्स इंडोजीनस सब्सटेंसेज के लिए भी जो है ना लीवर है। अदर पार्ट भी हैं जैसे कि हमारा किडनी, कुछ पोर्शन हमारा किडनी में होगा, इंटेस्टाइन, लंग्स, प्लाज्मा एटसेट्रा, ये जो है ना अदर साइट्स हैं। बट प्राइमरी साइट से हमारा लीवर जहाँ पे जो है ना मेटाबॉलिज्म होगा। ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, कन्वर्ट लाइपोफिलिक हाइड्रोफोबिक ड्रग। लाइपोफिलिक मीन्स लिपिड सोलबल, हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है लिपिड सोलबल, टू इंटरसेल टू हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, लाइपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि एडवांटेजेज, हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन से के जो है ना एडवांटेज क्या है, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन। मीन्स ड्रग हमारा जो है ना एक्शन हुआ इसके बाद जो है ना मेटाबोलाइज्ड होके जो है ना बॉडी से बाहर जाएगा जो है ना। तो टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन एंड डिक्रीज द टॉक्सिसिटी। मीन्स टॉक्सिसिटी भी कम होगी। अगर कोई सब्सटेंस बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो वो क्या होगा, टॉक्सिक होगा जो है ना, टॉक्सिसिटी जनरेट करेगा। रिड्यूस्ड लाइपोफिलिसिटी मीन्स हमारा जो है ना लाइपोफिलिसिटी जो है ना रिड्यूस करना है जो है यहाँ पे जो है ना ड्रग को जो है ना लिपिड सोलबल फॉर्म से हमें कन्वर्ट करना है वाटर सोलबल फॉर्म में। सो जैसे कि हमारा रीनल है, बिलियरी एक्सक्रीशन है, इंक्रीज करेगा
और ड्रग बॉडी से आउट हो जाएगा। एब्जॉर्ब ड्रग में 3 चेंजेज होंगे जो है ना, वो फर्स्ट चेंजेज है मेटाबॉलिक चेंजेज। सो मेटाबॉलिक चेंजेज में क्या होगा कि जब कोई भी ड्रग हमने लिया आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ब्लड में पहुंचेगी, ब्लड से जो है ना मेटाबॉलिज्म होगा। सो मेटाबॉलिज्म चेंजेज मीन्स बाय एंजाइम्स। एंजाइम साइटोक्रोम P450 हमारे जो है ना प्रेजेंट होते हैं जो है ना लीवर पे, जैसे साइटोप्लाज्मिक, माइक्रोसोमल, माइट्रोकांडियल, ये जो है ना सेल के वेरियस पार्ट में जो है ना हमारे इसके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। सो स्पॉन्टेनियस मोलिकुलर रीअरेंजमेंट, हॉफमैन एलिमिनेशन, सो इज क्रिएटेड अनचेंज्ड हाईली पोलर ड्रग। मीन्स जो हमारी ड्रग्स जो है ना, जैसे नियोस्टिगमिन, इससे प्रीवियस में बताया जो है ना कि वो जो है ना स्क्रीट हो जाएंगे, ऐसा जो है ना अनचेंज मीन्स वो जो है ड्रग हमारी जो है ना हाईली पोलर मीन्स उनकी लिपिड सोलबिलिटी कम जबकि वाटर सोलबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि हमारा जेंटामाइसिन है, मेथोट्रेक्सेट है। मेथोट्रेक्सेट हमारी जो है ना एंटी कैंसर ड्रग है जो है ना, वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक है, जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है। सो क्रिएटेड अनचेंज मीन्स विदाउट मेटाबॉलिज्म से ये एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर कॉन्सिक्वेंसेज में क्या है, ड्रग इनएक्टिवेशन। ड्रग इनएक्टिवेशन से में क्या है जो है ना इनएक्टिव और लेस एक्टिव ड्रग। जैसे कि हमारा जो है ना इनएक्टिव और लेस एक्टिव कुछ सब्सटेंस होते हैं जो है ना एज सच इनएक्टिव होगा या जो है ना लेस एक्टिव होगा, सो मेटाबोलाइज करके उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे कि प्रोपेनोलाल है हमारा, प्रोपेनोलाल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। पेंटोबार्बिटोन है, मॉर्फिन है। मॉर्फिन हमारा जो है ना ओपॉइड एनाल्जेसिक्स है। सो ये जो है ना लेस एक्टिव है और जो है ना एक्टिव फॉर्म में चेंज किए जाएंगे। जैसे क्लोरामफेनिकॉल है, पैरासीटामॉल है, आइबुप्रोफेन है, लिग्नोकेन है। ये सब जो है ना हमारे जो है ना इनएक्टिवेशन मीन्स इनएक्टिव और लेस एक्टिव फॉर्म है। सो एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट मीन्स कुछ ड्रग हैं जिनके जो है ना मेटाबोलाइट होने के बाद उसके जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्टिव मेटाबोलाइट्स होंगे। सो जैसे कि जो है ना इफेक्ट इज ड्यू टू पेरेंटल ड्रग एंड इट्स एक्टिव फॉर्म। सो मेटाबोलाइट्स आर एक्टिव। जैसे प्रोकेनामाइड है, एन एस्टाइल प्रोकेनामाइड बनेगा। कोडीन हमारा जो है ना मेटाबोलाइट होकर एक्टिव फॉर्म में मॉर्फिन में कन्वर्ट होगा। स्पाइरोनोलैक्टोन कैनजिनोन में कन्वर्ट होगा। एल्लोप्यूरिनॉल एल्लोजेंथिन में जो है ना कन्वर्ट होगा। मॉर्फिन 6 ग्लूकोरिनाइड में कन्वर्ट होगा। फिनेस्टीन पैरासीटामॉल में कन्वर्ट होगा बिफोर एक्शन। फिनाइल ब्यूटाजोन ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन में कन्वर्ट होगा। सो ये वेरियस एग्जांपल्स हैं जो कि इनएक्टिव सच है। इनएक्टिव ड्रग या फिर प्रो ड्रग बायोलॉजिकली एज सच इनएक्टिव, जो हमारी प्रो ड्रग होती है वो एज सच जो है ना इनएक्टिव होगी जो है ना। सो प्रो ड्रग आर इनएक्टिव ड्रग विच नीड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जो प्रो ड्रग है हमारी एज सच इनएक्टिव है, बट जो है ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारा जो है ना एक्टिव बन जाती है। जैसे कि एग्जांपल बोलें तो हमारा एस्प्रिन हमारी जो है ना प्रो ड्रग है। एस्प्रिन में हम क्या करते हैं जो है ना, एस्प्रिन एज सच इनएक्टिव है। ये जो है ना हमारा एस्प्रिन है और एस्प्रिन जो है ना बिफोर एक्शन जो है ना मेटाबोलाइट होके जो है ना सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी बाय द हाइड्रोलिसिस। और ये सैलिसिलिक एसिड हमारा जो मेटाबोलाइट है ये जो है ना एक्टिव होगा। सो ये जो है ना एस्प्रिन एक हमारा एग्जांपल है जो है ना प्रो ड्रग का। प्रो ड्रग मीन्स एज सच इनएक्टिव, सो बिफोर एक्शन नीडेड टू चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म। सो इनएक्टिव ड्रग विच नीड बायो ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी मीन्स ये जो है ना पॉसिबल है जो है ना इन विवो, इन विट्रो पॉसिबल नहीं है, इन विवो मीन्स बॉडी के अंदर होगा और एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा। सो एडवांटेजेज क्या है हमारा जो है ना प्रो ड्रग के जो है ना मोर स्टेबल मीन्स अगर हम जो है ना बोलेंगे जो है ना स्टेबिलिटी जो है ना प्रो ड्रग की ज़्यादा होगी। बेटर बायोबिलिटी मीन्स बायोबिलिटी क्या है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग अमाउंट रीचेज थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स कोई भी हम डोजेज फॉर्म लेते हैं एक्सेप्ट आईवी। सो जो है ना कितना परसेंट जो है ना ड्रग हमारा जो है ना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए अवेलेबल है। सो मीन्स बेटर बायोबिलिटी। लेस टॉक्सिसिटी भी कम होगी। जैसे कि अभी एस्प्रिन का एग्जांपल था,
अगर हम जो है ना सैलिसिलिक एसिड लें तो उसकी भी हमारी जो है ना एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्टिविटी आएगी, बट हम जो है ना सैलिसिलिक एसिड ना लेके वहाँ पे एस्पिरिन ले रहे हैं क्योंकि वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करेगा, मीन्स लेस टॉक्सिसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी प्रोडक्ट से। लिवोडोपा जैसे एग्जाम्पल है इसका हमारा लिवोडोपा, ये मेटाबोलाइट होके डोपामिन बना। प्रोग्वानिल हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है और इनसाइड बॉडी जाके वो जो है ना साइक्लाइजेशन से साइक्लोग्वानिल में कन्वर्ट हुआ। सल्फासेलाजीन है, सल्फासेलाजीन जो है ना हाइड्रोलिसिस होके 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। प्रिडनिसोलोन है, प्रिडनिसोलोन में कन्वर्ट होगा। सो ये मैनी एग्जाम्पल्स आर प्रोड्रग। सो टाइप्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबोलियम ऑफ ड्रग है रिएक्शन जो होगी वो हमारी जो है ना 2 टाइप्स की होंगी, मीन्स उनको हम जो है ना 2 ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे। सो पहला ग्रुप है जो है ना फेज 1 या नॉन सिंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। फेज 1 में क्या होगा, हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसको हम जो है ना चेंज करेंगे जो है ना एक्वा सॉल्युबिलिटी, मीन्स एक्वा सॉल्युबिलिटी इन्हेंस करने के लिए जो है ना। नॉन सिंथेटिक, इसमें जो है ना कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मॉलिक्यूल में चेंजेज आ रहे हैं। फंक्शनलाइजेशन का मतलब है कोई फंक्शनल ग्रुप हम उस पर ऐड करेंगे या कोई फंक्शनल ग्रुप जो है ना रिमूव करेंगे। सो दिस इज फेज 1 रिएक्शन। ए फंक्शनल ग्रुप इज जनरेटेड, कोई हम जो है ना नया फंक्शनल ग्रुप उस पर जनरेट करेंगे। सो इसके जो है ना फेज 1 में जो हमारा जो है ना फंक्शनलाइजेशन या जो है ना नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होंगी, सो इसका जो मेटाबोलाइट बनेगा, मीन्स एक ड्रग से जो है ना दूसरा जो भी उसका डेरिवेटिव बनेगा वो हमारा एक्टिव हो सकता है या इनएक्टिव भी हो सकता है, जो है ना 2 तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि फेज 2 रिएक्शंस है, फेज 2 रिएक्शंस में अगर हम बात करें सो सिंथेटिक रिएक्शन मीन्स कॉन्जुगेशन, जो बॉडी के अंदर इंडोजिनस सब्सटेंसेज प्रेजेंट हैं उनके साथ जो है ना हमारा जो फेज 1 में जो मेटाबोलाइट आया उसके साथ कॉन्जुगेट बनाएगा। सो एंड इंडोजिनस रेडिकल इज कॉन्जुगेटेड। सो मेटाबोलाइट इज यूजुअली इनएक्टिव, जो मेटाबोलाइट है उसका जो है ना इनएक्टिव है और वो जो है ना फेज 2 रिएक्शन से में कॉन्जुगेट बना के रेडी फॉर एक्सक्रीशन के लिए रहेगा। सो फेज 1 रिएक्शन, सो पहले जो है ना स्टडी करते हैं फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन से में क्या है जो है ना हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डिसाइक्लाइजेशन। सो ऑक्सीडेशन से की बात करें तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन से में क्या है कि जो है ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम किसी चीज़ में जो है ना ऑक्सीजन जो है ना ऐड कर दें, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी जो है ना सब्सटेंस से या मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें वो भी हमारा ऑक्सीडेशन होगा। या फिर हम जो है ना किसी से जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें मॉलिक्यूल, वो भी ऑक्सीडेशन होगा। इसके अपोजिट रिडक्शन से में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिडक्शन में जो है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर जो है ना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडक्शन होगा। हाइड्रोलिसिस सिंपल जो है ना रिएक्शन विथ वाटर, मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया जाए सो हमारा जो है ना मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल जो है ना हमारा ईस्टर है, ईस्टर होगा, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करें तो ईस्टर हाइड्रोलिसिस होके जो है ना हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जो है ना एल्कोहल प्लस एसिड, एल्कोहल प्लस एसिड। सो दिस इज हाइड्रोलिसिस। साइक्लाइजेशन मीन्स कोई हमारा जो है ना स्ट्रेट चेन है और ये जो है ना हम जो है ना इसको ऐसे जो है ना साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, दिस इज साइक्लाइजेशन। नेक्स्ट है जो है ना डिसाइक्लाइजेशन, साइक्लिक कंपाउंड्स को अगर हम जो है ना ब्रेक डाउन कर दें जैसे कि बारबिचुरेट्स हैं, सो वो हमारा जो हो जाएगा डिसाइक्लाइजेशन। फिर नेक्स्ट है जो है ना फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन दिस इज सिंथेटिक रिएक्शंस। सो फेज 2 रिएक्शंस जो है ना मैंने टाइप से जो है ना हमारा जो है ना कॉन्जुगेशन होगा, इस पर जो है ना ग्लूकोरेनाइड कॉन्जुगेशन है। नेक्स्ट है जो है ना एस्टाइलेशन, मीन्स एस्टाइल ग्रुप जो है ना ऐड होगा फ्रॉम एस्टाइल कोएंजाइम ए से। मेथाइलेशन मीन्स मेथाइल ग्रुप जो है ना के साथ जो है ना कॉन्जुगेट होगा। सल्फेट मीन्स सल्फेट से के साथ जो है ना कॉन्जुगेशन होगा। ग्लाइसिन के साथ जो है ना अमीनो एसिड है उसके साथ
कॉन्जुगेट होगा। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन जो है ना ट्राइपेप्टाइड सब्सटेंसेज एंड कॉन्जुगेट विथ मैनी ड्रग मॉलिक्यूल्स या एक्सोजीनस सब्सटेंसेज। राइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस। फिर नेक्स्ट है फेज 1 रिएक्शन। सो फेज 1 रिएक्शन में जो है ना पहला है हमारा जो है ना ऑक्सीडेशन। सो पहले बताया कि ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स किसी भी सब्सटेंस में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वो हमारा होगा ऑक्सीडेशन। या फिर जो है ना कोई निगेटिवली चार्ज जो है ना हमारा जो है ना सब्सटेंस जो है ना उस पर जो है ना ऐड हो। रेडिकल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स कोई रेडिकल है, फ्री रेडिकल या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें किसी सब्सटेंस से वो भी हमारा क्या है जो है ना ऑक्सीडेशन है। चार्ज रेडिकल, ये भी जो है ना हमारा ऑक्सीडेशन से में होगा। ऑक्सीडेशन इज द मेन प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का जो मेन प्रोसेस है वो हमारा है ऑक्सीडेशन। सो प्रोड्यूसेस अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स, जो इस पे जो है ना हमारे इंटरमीडिएट्स आएंगे वो होंगे हमारे जो है ना अनस्टेबल, जैसे कि इपोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, क्यूनोन्स। सो ऑक्सीडेशन आर जनरली 9 टाइप्स है। सो जो है ना ऑक्सीडेशन एट नाइट्रोजन एटम, सपोज दैट दिस इज एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप में जो है ना हम जो है ना हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया और जो है ना ऑक्सीजन ऐड कर दिया जो है ना। सो दिस इज ऑक्सीडेशन एट नाइट्रोजन एटम। सो मीन्स नाइट्रोजन के पास जो है ना ऑक्सीजन ग्रुप ऐड किया। सो इसका एग्जांपल है हमारा डेप्सोन। डेप्सोन जो है ना हमारे सल्फोनामाइड डेरिवेटिव एंटीबायोटिक्स है और जो कि हम लोग जो है ना लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में लेते हैं। मेपेरिडीन, मेपेरिडीन भी जो है ना हमारा जो है ना ऑक्सीडेशन एट नाइट्रोजन एटम। क्लोरफेनेरामिन, क्लोरफेनेरामिन भी जो है ना हमारे जो है ना नाइट्रोजन एटम पे ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट है जो है ना एलिफैटिक हाइड्रोक्सिलेशन। एलिफैटिक मीन्स ये आर ग्रुप हमारा कुछ भी है, एलिफैटिक या एरोमेटिक, और दिस इज CH2CH3, ये हमारा जो है ना ग्रुप है एलिफैटिक। अब एलिफैटिक पे जो है ना हमने एक यहाँ से हाइड्रोजन जो है ना रिमूव किया और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना ऐड किया। दिस इज एलिफैटिक हाइड्रोक्सिलेशन, मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ना हमने ऐड कर दिया जो है ना हाइड्रोजन रिमूव करके फ्रॉम CH2 से। दिस इज एलिफैटिक हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एडेड टू ड्रग, मीन्स कोई भी ड्रग सब्सटेंस है उस पर हमें जो है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करेंगे। सो दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन। जैसे कि एग्जांपल हमारा सैलिसिलिक एसिड टू जेंटिसिक एसिड, मीन्स सैलिसिलिक एसिड में जो है ना हम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करेंगे तो वो जो है ना हमारा जेंटिसिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जो है ना आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन जो है ना हम जो लोग जो यूज करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, और ये हमारी जो है ना प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है क्लोरप्रोपामाइड, टोलब्यूटामाइड, ये सब जो है ना एलिफैटिक हाइड्रोक्सिलेशन के एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट है जो है ना ऑक्सीडेशन एट सल्फर एटम, मीन्स ऑक्सीडेशन एट सल्फर एटम मीन्स दिस इज सल्फर हाइड्रल ग्रुप, और यहाँ से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया, हाइड्रोजन जो है ना यहाँ से निकला और इसकी जगह पे ऑक्सीजन आ गया, मीन्स दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन एट सल्फर एटम। सो इसका एग्जांपल हमारा क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल ये हमारा नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन में जैसे कि हमारा जो है ना फेनाइल एलेनिन, फेनाइल एलेनिन हमारा जो है ना इसेंशियल एमिनो एसिड है, और जो है ना एरोमेटिक रिंग पे जो है ना इस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होगा। सो फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज लिया तो हमारा यहाँ पे 4th कार्बन पे जो है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। सो पैरा टायरोसिन आ गया, मीन्स ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसके बाद जो है ना हमने मेटा पे जो है ना किया तो मेटा टायरोसिन आ गया, आर्थो पे ऐड किया तो आर्थो टायरोसिन, मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, मीन्स हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट जनरेट हुए। सो जनरली जो है ना फिनाइल एलेनिन से जो है ना हमारा जो है ना टायरोसिन जो है ना फॉर्मेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। सो इस पर हमारा फिनोबार्बिटोन है,
प्रोपेनोलॉल है, फिनाइल एल्निन है। फिनाइल एल्निन से जो है ना हमारे डोपामीन, इपिनेफ्रिन, नार इपिनेफ्रिन ये बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। नेक्स्ट है हमारा जो है ना डी एल्काइलेशन एट ऑक्सीजन एटम। डी एल्काइलेशन का मतलब है कि जो है ना एल्काइल ग्रुप का रिमूव होना। सो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है हमारा एथाइल C2H5, ये हमारा जो है ना फिनेसिटीन है, और फिनेसिटीन से हमारा जो है ना एस्टामिनोफेन या फिर पैरासीटामोल, मीन्स हमारा जो है ना यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया और हमारा एल्काइल ग्रुप रिमूव हो गया। सो जो है ना फिनेसिटीन से जो है ना एस्टामिनोफेन बनेगा, जो कि हमारा एंटीपायरेटिक एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट है हमारा 7th डी एल्काइलेशन है सल्फर एटम। डी एल्काइलेशन मीन्स हमारा जो है ना RCH3 कोई भी ग्रुप है जो है ना, जैसे कि मेथाइल थायोप्यूरेन टू मर्केप्टोप्यूरेंस, मीन्स ये हमारे जो है ना एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। सो इस पे जो है ना हमारा मेथाइल ग्रुप, अब ये मेथाइल ग्रुप यहाँ से जो है ना हमारा रिमूव हुआ और ऑक्सीडेशन से जो है ना यहाँ पे कन्वर्ट हो गया सल्फर हाइड्रो ग्रुप में डी एल्काइडेशन, मीन्स एल्काइल ग्रुप जो है ना रिमूव हुआ। नेक्स्ट है जो है ना ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। सो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, डी मीन्स निकलना और एमिनेशन मीन्स एमिनो ग्रुप, मीन्स रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप। सो इसका एग्जाम्पल है हमारा एम्फीटामिन। सो एम्फीटामिन में जो है ना हमारा डी एल्काइलेशन हो रहा है, सॉरी डीएमिनेशन। सो जो है ना लास्ट में जो है ना इसके वेरियस इंटरमीडिएट्स जो है ना बने हुए हैं। नेक्स्ट है डी सल्फ्यूरेशन। सो पैराथियान टू पैराऑक्सोन, मीन्स पैराथियान से पैराऑक्सोन बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम P450 इन लीवर्स में। और इसके जो है ना जैसे एग्जांपल डाई एथाइल फास्फेट से पैरानाइट्रोफिनॉल बन रहा है जो है ना हमारा। सो इसके वेरियस इंटरमीडिएट्स हैं डी सल्फ्यूरेशंस। फिर मेन एंजाइम्स और ऑक्सीजनेजेज, मीन्स जो इसके एंजाइम्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, माइक्रोसोमल मोनो ऑक्सीजनेजेज इन लीवर, मीन्स जो है ना माइक्रोसोमल जो है ना मोनो ऑक्सीजनेज जो एंजाइम्स हैं मेटाबॉलिज्म के, वो फेज 1 रिएक्शन से के वो जो है ना लीवर्स में हमारे प्रेजेंट हैं। सो इनको कलेक्टिवली कॉल्ड एज साइटोक्रोम P450, मीन्स साइटोक्रोम P450 मीन्स ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होंगे। और जो है ना इसके लिए हमारा रिक्वायर्ड होगा NADPH एंड ऑक्सीजन। NADPH इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, मीन्स जो कि हमारा हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर, मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्पफुल होता है। ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स आर जनरली 2 टाइप्स, माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं उनको बोलेंगे हम साइटोक्रोम P450, और नॉन माइक्रोसोमल्स जो हैं फ्लेवोप्रोटीन, ऑक्सीडेजेज, ईस्ट्रेजेज एक्सट्रेक्ट्रा। फ्लेवोप्रोटीन से में हमारे आते जैसे कि जो है ना FAD वगैरह है, ये सब फ्लेवोप्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशंस में जैसे कि हमारा माइट्रोकांडियल एंजाइम्स, माइट्रोकांडियल एंजाइम्स में है माओ जो हमारा मोनो अमीनो ऑक्सीजनेज। सो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ एडिनाइलिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। सो ये जो है ना माइट्रोकांडियल एंजाइम्स जो है ना माओ में, सॉरी मोनो अमीनो ऑक्सीडेज डीएमिनेशन ऑफ एडिनाइलिन, मीन्स डीएमिनेशन ऑफ एडिनाइलिन 5 हाइड्रोक्सी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स, साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे मीन्स जैसे कि हमारा डिहाइड्रोजिनेजेज। डिहाइड्रोजिनेजेज में जो है ना हमारा एल्कोहल ऑक्सीडेशन टू एस्टल्डिहाइड एंड एस्टिक एसिड, मीन्स जो हमारा जो है ना बॉडी में एल्कोहल तो प्रेजेंट नहीं होता है, और एल्कोहल को भी जो है ना ऑक्सीडेशन करना है। सो एल्कोहल जो हमारा होगा तो जनरली जो है ना अल्कोहल जो ले सकते हैं जो है ना वो हम लोग इथाइल अल्कोहल, ये ऑक्सीडाइज होकर हमारा बनाएगा एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड से बनेगा जो है ना एस्टिक एसिड, और एस्टिक एसिड बॉडी में ऑलरेडी मेटाबोलाइज होता रहता है। सो मीन्स अगर हम बात करें जो है ना, सो अल्कोहल में केवल जो है ना एल्कोहल एथाइल अल्कोहल ही ले सकते हैं, मेथाइल अल्कोहल बॉडी के लिए पॉइजनस है, क्योंकि जो हमारा मेथाइल अल्कोहल का जो है ना एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फार्मिक एसिड, और फार्मिक एसिड बॉडी के लिए पॉइजनस है। नेक्स्ट है प्लाज्मा ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स।
सो प्लाज्मा ऑक्सीडेट, प्लाज्मा में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीडेशन के लिए वो प्लाज्मा ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होंगे, जैसे हिस्टामिनेज, हिस्टामिनेज है, जेंथिन ऑक्सीडेज है। फिर नेक्स्ट है जो है ना हमारा सेकेंड रिडक्शन, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेप इज कंप्लीटेड। सो रिडक्शन में है जो है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स किसी भी सब्सटेंस में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। या फिर पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, निगेटिवली चार्ज रेडिकल्स जो है ना डाल दें। सो माइक्रोसोमल रिडक्शन, सो रिडक्शन जो है ना बाय मोनो ऑक्सीजनेजेज, सो रिडक्शन जो है ना माइक्रोसोम्स मीन्स जो इसके एंजाइम्स होंगे जो ना, सो मोनो ऑक्सीजनेजेज नीड NADPH, मीन्स अभी आया था निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम C रिडक्टेज जो कि रिडक्शंस में हेल्पफुल होंगे। सो नाइट्रो रिडक्शन, सो नाइट्रो रिडक्शन मीन्स जैसे कि कोई हमारा जो है ना यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है कहीं पे भी जो है ना बेंजीन रिंग में या कहीं पे भी, सो नाइट्रो ग्रुप जो है ना कन्वर्टेड इनटू एमिनो ग्रुप, मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, मीन्स अल्टीमेटली रिडक्शन हो गया। जैसे कि एग्जांपल है क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल जो है नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव एंटीबायोटिक है टू एराइल एमीन मेटाबोलाइट्स, मीन्स एराइल एमीन मीन्स हमारा जो है ना एमीन जो है ना मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगा। फिर इसके बाद है जो है ना कीटो रिडक्शन, कीटो रिडक्शन में क्या है कि जो है ना कीटो ग्रुप हमारा जो है ना कन्वर्ट होगा जाके अल्कोहल ग्रुप में। सो दिस इज कीटो ग्रुप और ये हमारी ड्रग है मेथाडोन। अब ये कीटो ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो रहा है जो है ना इस पे अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में। सो मीन्स हाइड्रोजन का इस पे एडिशन हुआ। सो दिस इज कीटो रिडक्शन, मीन्स कीटोन के रिडक्शन से ऑलवेज जो है ना हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ ड्रग, हाइड्रोलिसिस ऑफ ड्रग्स में है जो है ना हाइड्रोलिसिस मीन्स द रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वाटर, मीन्स अगर कोई भी हमारा ड्रग मॉलिक्यूल सब्सटेंस है जो है ना वाटर के साथ रिएक्ट करके उसका मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा। सो रिजल्टिंग इन द क्लीवेज ऑफ ए केमिकल बॉन्ड विद इन दैट मॉलिक्यूल्स there are a large number of functional groups that are susceptible to hydrolysis. Esters and amides are the most common ones found in drugs. जैसे कि अगर हम ईस्टर को जो है ना हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ ईस्टरेजेज, सो ये हमारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन विथ वाटर। सो दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। सो इस पे जो है ना हाइड्रोलिसिस हो गया। फिर इसके बाद है जो है ना हमारा एस्प्रिन, एग्जाम्पल है हमारा जो है ना हाइड्रोलिसिस का एस्प्रिन एंड क्लोफाइब्रेट। सो यहाँ पे एस्प्रिन, एस्प्रिन जो है ना यहाँ से हाइड्रोलिसिस हुआ और सल्फ्यूरिक एसिड बना प्लस एस्टिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ईस्टरेजेज। फिर नेक्स्ट है क्लोफाइब्रेट, क्लोफाइब्रेट हमारा जो है ना हाइड्रोलिसिस हुआ और यहाँ से जो है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और साथ में जो है ना हमारा ये एथाइल अल्कोहल, मीन्स यहाँ पे ईस्टरेजेज मीन्स एक्ट करेगा, ईस्टरेजेज मीन्स जो एंजाइम होगा ईस्टर ग्रुप को हाइड्रोलिसिस करेगा। फिर नेक्स्ट है जो है ना हमारा साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन में जो है ना क्या होता है हमारा स्ट्रेट चेन जो है ना साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। जैसे कि हमारा प्रोग्वानिल, प्रोग्वानिल जो है ना थ्रू साइक्लाइजेशन जो है ना कन्वर्ट होगा साइक्लोग्वानिल, मीन्स प्रोग्वानिल हमारे जो है ना प्रोड्रग है एज सच इनएक्टिव और बॉडी में जाके जो है ना ये मेटाबोलाइट इसका जो बनेगा वो बनेगा साइक्लोग्वानिल। नेक्स्ट है जो है ना डिसाइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन मीन्स कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है और वो जो है ना रिंग उसकी ओपन होके जो है ना मीन्स डिसाइक्लाइजेशन बोलेंगे। जैसे कि बारबिचुरेट्स, जितने भी बारबिचुरेट्स हैं ये हमारे जो है ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मीन्स हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड। जैसे हमारे इसमें फिनोबारबिटोन, सेकोबारबिटोन, मेफोबारबिटोन, सो अल्टीमेटली जो है ना यहाँ पे ब्रेक डाउन होके जो है ना ये सब इनकी जो है ना साइकिल जो है ना ब्रेक हो रहे हैं। बट ये हमारा जो है ना साइक्लिक कंपाउंड था और इसके जितने भी मेटाबोलाइट्स बने वो सब जो है ना ब्रेक डाउन होके नॉन साइक्लिक मीन्स साइकिल उसकी जो है ना ब्रेक हो गए। फिनेटोइन, फिनेटोइन हमारी जो है ना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है और इसका भी जो है ना डिसाइक्लाइजेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है फेज 1 रिएक्शन से जो है ना कंप्लीट होने के बाद फेज 2 रिएक्शन मीन्स
synthetic reactions. So phase 2 reactions consist of adding hydrophilic group to the original molecule, a toxic intermediate or a non-toxic intermediate form in phase 1. मीन जो फेज 1 में जो हमारा जो है ना मेटाबोलाइट आया, अब वो जो है ना फेज 2 में एंटर करेगा और वहाँ पे जो है ना conjugate means synthetic reactions होगी. So that requires further transformation to increase its polarity. So these reactions include conjugation reaction. So conjugation, glucuronide, acetylation and sulfonation, glycine conjugation etc. So इस पे जो है ना conjugate बनेगी, जैसे हाइड्रोफिलिक, आयोनाइज्ड, इंक्रीजेज मॉलिकुलर वेट. जब अगर जो है ना किसी के साथ जो है ना कोई सब्सटेंस ऐड करेंगे तो उसका कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट भी बढ़ जाएगा. सो एक्सक्रीटेड इन यूरिन, बाइल, फीसेज. मीन्स जो हमारा जो है ना फेज 2 रिएक्शंस में जो है ना कंजुगेशन रिएक्शंस होगी, जो वो हमारा क्या होगा एक्सक्रीट हो जाएगा. और जो है ना 7 टाइप्स की होंगे हमारी कंजुगेशन रिएक्शन. सो इस पर क्या है, यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफिरेजेज, ये हमारा एंजाइम है. इसकी प्रेजेंस में जो है ना ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन होगा. कंजुगेट विथ OH मीन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो. कंजुगेशन विथ ग्लूकोरोनिक एसिड आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज. बॉडी में जो है ना ग्लूकोज से जो है ना ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है, और ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ जिस कंपाउंड में या मेटाबोलाइट में हाइड्रोक्सी ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो जो है ना इसके साथ कंजुगेट बना सकते हैं. जैसे कि हमारा यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल्स है और ये माइक्रोसोमल ग्लूकोरोनिल ट्रांसफिरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में और जो है ना ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट बना के ड्रग ग्लूकोरिनाइड कंजुगेट बना, जो कि हमारा रेडी फॉर एक्सक्रीशन है. जैसे कि एग्जांपल है हमारा एस्प्रिन. एस्प्रिन में हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स प्रेजेंट होगा, उसका जो मेटाबोलाइट बनेगा सैलिसिलिक एसिड. पैरासीटामॉल, इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है. डेसिमिप्रामिन, फिनेटोइन, नेप्रोक्सेन, फिनाइल ब्यूटाजोन एटसेट्रा, ये सब जितने भी इनके जो है ना कंजुगेशन होगा वो ग्लूकोरिनाइड कंजुगेशन होगा. सो ग्लूकोरिनाइड कंजुगेशन, सो एन ग्लूकोरिनाइडेशन occurs with amine mainly at aromatic ring, occurs with amides and sulfonamides. सो ये हमारा जो है ना सल्फानिलामाइड है, और सल्फानिलामाइड भी जो है ना हमारा ग्लूकोरिनाइड से कंजुगेट होके एक्सक्रीट हो रहा है. और ये हमारा एक इमेप्रामिन भी सेम एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आ जाता है एस्टाइलेशन, ड्रग विथ एमिनो और हाइड्रोजन. मीन्स जिस जो है ना सब्सटेंस में एमिनो ग्रुप मीन्स NH2 ग्रुप, या हाइड्रोजन है हमारा NH2, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा. सो जो है ना वो एस्टाइलेशन के थ्रू होगा. जैसे इसमें हमारा आइसोनियाजिड है, पास मीन्स पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड है, हाइड्रेलाजीन है, सल्फोनामाइड्स है, ये सब जो है ना एस्टाइलेशन के थ्रू कंजुगेशन होगा. जैसे कि प्रोकेनामाइड है, डेप्सोन है एटसेट्रा. सो जैसे कि हमारा एक कोई सब्सटेंस है जिस पे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, या कहते हैं कि जो है ना एमिनो ग्रुप क्या है जिस पे एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप में भी एक्टिव हाइड्रोजन है हमारा, एमिनो ग्रुप में भी एक्टिव हाइड्रोजन है, और ये 1 हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे एस्टाइल ग्रुप मीन्स सिंपल अगर बोलें तो दिस इज एस्टाइलेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एन एस्टाइल ट्रांसफिरेजेज. मीन्स एस्टाइल को एंजाइम ए एन एस्टाइल ट्रांसफिरेजेज के प्रेजेंस में एमिनो ग्रुप चेंजेज इनटू एस्टाइल ग्रुप. कंजुगेशन विथ सल्फेट मीन्स नेक्स्ट आएगा जो है ना कौन कौन सा ग्रुप हमारे जो है ना सल्फेट के साथ कंजुगेट करेंगे. ड्रग्स ग्रुप्स, एमिनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो जो है ना सल्फेट कंजुगेशन के द्वारा होंगे. जैसे कि साइटोप्लाज्मिक एंजाइम सल्फो ट्रांसफिरेजेज मीन जो साइटोप्लाज्म एंजाइम प्रेजेंट होगा सेल में वो सल्फो ट्रांसफिरेजेज या सल्फोकाइनेजेज, इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ना सल्फेट कंजुगेशन होगा. जैसे कि हमारा जो है ना स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं, मेथाइल डोपा है, ये जो है ना सल्फेट कंजुगेशन के द्वारा फेज 2 रिएक्शन कंप्लीट करेंगे. क्लोरम फेनिकाल है, मिनॉक्सीडिल है, ये जो है ना सल्फेट कंजुगेशन से कंजुगेट करेंगे. जैसे कि इसका एग्जांपल है आइसोनियाजिड. अब आइसोनियाजिड में दिस इज हाइड्रोजन ग्रुप. अब हाइड्रोजन ग्रुप में जो है ना यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव होके
और ये एस्टाइल हाइड्रोजन अलग हुआ और आइसोनिकोटिनिक एसिड अलग हुआ, मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एस्टाइलेशन। सल्फोनेशन का मीन्स सल्फेट ग्रुप जो है ना ऐड हुआ, जैसे कि हमारा ये बना जाए कि फिनाइल सल्फेट, मीन्स हमारी जो है ना ड्रग है जो है ना 3-फॉस्फोएडेनोसिल सल्फेट, या जो है ना हमारा फिनाल है वो भी जो है ना सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट बनाएगा। कॉन्जुगेशन विद ग्लाइसिन मीन्स हमारा एमिनो एसिड है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, और बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ड्रग ग्रुप मीन्स जिस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो COOH, ये जो है ना इसके साथ कॉन्जुगेट बना लेगा जो है ना किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ। तो जैसे कि हमारा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड की प्रॉपर्टी होती है हमारी एंटी फंगल ड्रग, सो एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, और अल्टीमेटली जो है ना मेटाबोलाइज्ड होकर कॉन्जुगेट बनाएगा बेंजोइल कोएंजाइम, मीन्स कोएंजाइम से जो है ना बनेगा एस्टिक एसिड और ATP कंज्यूम होगा, और लास्ट में हमारा जो है ना बेंजोइल कोएंजाइम जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा हिप्यूरिक एसिड, मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन हमारा जो है ना ट्राइपेप्टाइड है, मीन्स 3 एमिनो एसिड इस पे प्रेजेंट होंगे और ये कॉन्जुगेट बनाएगा, जैसे कि ड्रग जिसके पास प्रेजेंट हो इपॉक्साइड ग्रुप, क्यूनोन ग्रुप, सो टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामॉल, इथाक्राइनिक एसिड, सो जो है ना ये हमारे सब जितने भी होंगे पैरासीटामॉल, ये जो है ना इथाक्राइनिक एसिड, ये जो है ना ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन से रिमूव होंगे। साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स मीन्स ये जो है ना साइटोप्लाज्म में एंजाइम प्रेजेंट होगा ग्लूटाथायोन यस ट्रांसफिरेजेज, मीन्स इस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूटाथायोन से इपॉक्साइड या क्यूनोन जो ग्रुप रिएक्ट करके कॉन्जुगेट बनाएंगे। सो ग्लूटाथायोन, सो हमारा ग्लूटाथायोन में ग्लूटामेट है, सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, दिस इज ट्राइपेप्टाइड। सो जो है ना हमारा ये इपॉक्साइड का एग्जाम्पल है। सैलिसिलिक एसिड, अब सैलिसिलिक एसिड जो है ना ये भी हमारा जो है ना ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन से बना रहा है। थैंक यू।